त्रिभुज, आयत, वर्ग के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है। अब ए बी सी ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के परिमाप की अगर हम बात करें, परिमाप क्या होता है? परि माने बाहरी, माप यानी नाप। तो हम ये जब यहां से चलना शुरू करते हैं और फिर हम यहीं पहुंच जाएं, यानी कितनी दूरी, जैसे ये मान लीजिए इसकी नाप कुछ है, इसकी नाप कुछ है, इसकी नाप कुछ है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी धन बी सी धन सी ए, यही हमारा परिमाप होगा। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इन भुजाओं के द्वारा जितना भाग घेरा गया है यह क्या कहलाता है? यह क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल क्या है? भुजाओं के द्वारा घेरा गया भाग। तो ये कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो इसके लिए फार्मूले हैं जिसको हम लोग नोट करते हैं और याद करेंगे। क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजाओं के द्वारा घेरा गया भाग। इसको हम लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। परिमाप जैसे यहां तो त्रिभुज का है, इसी तरह से आयत हो चाहे वर्ग हो तो उनका परिमाप बाहरी माप का योग होता है, यानी सभी भुजाओं के योग के बराबर परिमाप होता है। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है? इन भुजाओं के द्वारा घेरा गया जो भाग है उसको क्या कहेंगे? हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब त्रिभुजों को मैंने बताया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है और ये जो है इस पर ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार यहां क्या है? बी और सी। आधार गुणे ऊंचाई क्या है? एडी। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के। ठीक है। इसके बाद अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, ये आधार हो गया। अगर ये ए लें, बी लें, सी लें, आधार गुणे लंब, ये क्या हो गया? आधार गुणे लंब। यहां क्या हो गया? लंब ये है और ये क्या है? आधार है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब के। अब देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती, ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो ये हमको याद रहना ही चाहिए, बार बार इसको हम प्रयोग करेंगे तो ये हमको याद हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है √3/2 गुणे भुजा। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। क्या? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा।
अब इसके बाद हम लोग आयत को पढ़ते हैं, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। आयत कहते किसे हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को आयत कहते हैं। आयत की विशेषता यह होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? लंबाई, और छोटी भुजा को क्या कहेंगे? चौड़ाई। और इसकी सभी भुजाएं 90 अंश के कोण पर होती हैं। ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। यह हमारे आयत का आधार है। अब आयत का परिमाप, परिमाप मैंने बताया बाहरी माप, यानी ए से चलें, ए डी, डी सी, सी बी और बी ए, इन्हीं माप को हम जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप हमें पता चल जाएगा। यानी परिमाप का जो फार्मूला होता है वो क्या हो गया? परिमाप का फार्मूला होता है बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए के। ये हमारा परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने क्या बताया कि जो चारों भुजाएं जिस भाग को कवर कर रही हैं, घेर रही हैं, यही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यही क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। अब एक चीज और देखिए, चूंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर है डीसी के, मान लीजिए, तो ये आपका हो गया ए बी और डीसी बराबर है, तो यहां क्या हो जाएगा? 2ab के धन ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2ad के, यानी ये बराबर हो जाएगा 2। अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो गया लंबाई धन चौड़ाई। ये भी फार्मूला डायरेक्ट। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो मात्रक होगा, चूंकि मीटर मीटर से जुड़ रहा है या सेंटीमीटर सेंटीमीटर से जुड़ रहा है, तो परिमाप का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। लंबाई जो है सेंटीमीटर या मीटर में होगी, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है? यहां लंबाई भी मीटर में होती है और चौड़ाई भी मीटर में होती है, तो यहां जो मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, हमेशा क्षेत्रफल जो होगा मीटर स्क्वायर में होगा और परिमाप जो होगा वो मीटर में होगा। अब आयत ए बी सी डी में AC जो है ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण का मान यहां पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, चूंकि ये 90 अंश होता है, तो यहां विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा जैसे ये प्लस ये, यानी विकर्ण बराबर अंडर रूट एडी स्क्वायर धन डीसी स्क्वायर के, ठीक है। यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें विकर्ण प्राप्त होगा। तो ये हम सूत्र याद कर लेंगे, यानी लंबाई, यहां तो एडी है चौड़ाई, तो यहां लिख दीजिए चौड़ाई, पहले लिख दीजिए चौड़ाई का वर्ग धन लंबाई का वर्ग, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। अब वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति ही वर्ग है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये वर्ग कहे जाएंगे। और दूसरी बात कि सभी कोण जो होते हैं यह भी समकोण यानी 90 अंश के होते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? क्योंकि परिमाप हमने बताया बाहरी भुजाओं की माप,
ए बी सी डी अगर ये है तो यहां से चलिए, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो यहां सभी भुजाएं बराबर हैं, हम इसको क्या करेंगे, ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, चूंकि सभी बराबर हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 ए बी के, यानी 4 गुणे भुजा हमारा परिमाप हो जाएगा वर्ग में। चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए एक भुजा को हम 4 से गुणा कर देंगे, हमें वर्ग का परिमाप पता लग जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हमने ये बताया कि ये जो भुजाएं हैं जितने भाग को घेर के रखी हैं यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो जैसे हम लोग आयत में लंबाई और चौड़ाई किए थे उसी तरह से वर्ग में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण, तो यहां देखिए AC हमारा विकर्ण है, AC हमारा क्या है, विकर्ण है। इसका मान क्या हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, विकर्ण का वर्ग, वही पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का बराबर वर्ग बराबर हो जाएगा इस भुजा का वर्ग धन इस भुजा का वर्ग। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग धन भुजा का वर्ग, ठीक, भुजा का वर्ग यानी 2 इंटू भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग। और विकर्ण बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा हो जाएगा। देखिए विकर्ण का वर्ग तो वर्गमूल लेंगे तो यहां वर्ग हट जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह √2 हो जाएगा और ये भुजा का वर्ग है तो भुजा हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा, यानी 2 का वर्गमूल गुणे भुजा, यही हमारा विकर्ण का सूत्र हो गया, ठीक है।